फ्रेंड्स, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत है। माई सेल्फ अभिषेक। आज हमारा जो टॉपिक होगा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के साथ साथ और अदर बोर्ड प्लस एंट्रेंस एग्जाम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन चक्र चैप्टर 16 एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अदर बोर्ड्स के लिए भी, जो पीसीएम में पढ़ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर से नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो टॉपिक है काफ़ी बेस्ट टॉपिक है जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, तो चलिए इससे क्या खास बात है इसके अंदर ना कि इसके जितने भी प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस है, इससे कुछ नया जानने के लिए मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन चक्र को स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन चक्र को स्टार्ट करने से पहले ये जाना जरूरी है कि नाइट्रोजन के बारे में सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। जैसा कि हम लोग अभी तक नाइट्रोजन के बारे में नॉलेज क्या है, बेसिक नॉलेज क्या होता है, हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14, एटॉमिक नंबर 7 एंड एटॉमिक वेट 14। ये सब तो बेसिक नॉलेज सबको होता है। बट क्या नाइट्रोजन का इंडस्ट्रियल तौर पे क्या यूज़ है, हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, और बायोलॉजिकल क्या यूज़ है, ये थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के इंट्रोडक्शन पार्ट से। अच्छा, नाइट्रोजन होता क्या है या नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाइट्रोजन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ठीक, नाइट्रोजन का यूज़ आप एक्सप्लोजिव चीज़ें बनाने में यूज़ करते हो। नाइट्रोजन का यूज़ आप अमोनिया बनाने में यूज़ करते हो हैबर विधि द्वारा। ठीक है, नाइट्रोजन का आप डाई करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक, बहुत इंडस्ट्रियल यूज़ है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का यूज़ करते हो। ठीक, ये सब तो हो गया इंडस्ट्रियल तौर पे। अब आते हैं बायोलॉजिकल, और इसमें ज़्यादातर हम लोग बायोलॉजिकल पार्ट को कवर कर देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है ना, नाइट्रोजन का यूज़ होता है एमिनो एसिड या न्यूक्लिक अम्ल में। एमिनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड में ना ज़्यादातर नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन का काम होता है ब्लॉक्स बनाना, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए या प्रोटीन को बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कोई चीज़ है तो वो क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, जहाँ की जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजन के बारे में है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। किसके तरह? बिल्डिंग ब्लॉक की तरह। मतलब आपको बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है तो एक छोटा छोटा रिपीटिंग स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, तब आप क्या बनाते हो? बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हो। उसी तरह नाइट्रोजन भी क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कार्य करता है। क्यों? जैसे हमारे हेयर, मसल्स, स्किन ना, ठीक है, स्किन के बारे में सबको पता ही होगा। इन सब में प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। प्रोटीन को बनाने काम करता है नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों में सोच लो, हेयर, मसल, हेयर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। ठीक है, नहीं तो सब लोग को इस बात का डर रहता है कि कहीं वो बाला ना बन जाए। ठीक है, तो हेयर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। मसल्स की तो बात ही मत पूछो। ठीक है, और स्किन और अन्य टिश्यूज में सबसे सोच लो, प्रोटीन बनाने का काम क्या करता है? नाइट्रोजन। ठीक है, वो किसके माध्यम से करता है? एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के माध्यम से करता है। उसको अपन पढ़ेंगे, अलग टॉपिक आएगा एमिनो एसिड्स के बारे में। लेकिन अभी तक आप इतना जान लो कि एमिनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के माध्यम से वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। और वो प्रोटीन कहाँ पे मौजूद होता है? हेयर, मसल्स, स्किन और अन्य टिश्यूज में। ओके, चलिए हमने नाइट्रोजन के बारे में इतना जान लिया। अब आते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। सबसे बड़ी बात कि नाइट्रोजन चक्र क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये साइकिल है। ठीक है, साइकिल का मतलब होता है कि हम जहां से स्टार्ट करें वहीं पे आ जाए। ठीक, तो इससे क्या लेना देना है समझते हैं। ठीक, देखिएगा, सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड आर इंटर कन्वर्टेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान मत होइएगा, इतना देख के सड़िएगा मत, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये सीरीज ऑफ ए प्रोसेस ना, प्रक्रियाओं का वह श्रेणी है या प्रक्रियाओं का वह समूह है जिससे नाइट्रोजन और उसके यौगिक क्या करते हैं? वातावरण से और पेड़ पौधों, जैसे मैं हूं, मेरे से और वातावरण से जो नाइट्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन चक्र। मैं नाइट्रोजन यूज किया, फिर नाइट्रोजन चला गया, मैं फिर नाइट्रोजन लिया, फिर नाइट्रोजन क्या हुआ? चला गया। ये क्या है? एक तरीके का साइकिल है। मैं ही यूज नहीं करूंगा, प्लांट्स भी उसका यूज करेंगे और अदर
जगह भी उसका यूज होगा। लेकिन नाइट्रोजन की सबसे खास बात यह है ना कि नाइट्रोजन इंटर कन्वर्टेबल होता है, मतलब जहां से जनरेट हुआ है वापस वो उसी फॉर्म में जा सकता है, मतलब इन्वायरमेंट से आया और इन्वायरमेंट में जाके वापस मिल गया। ये है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक, इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि सेवरल प्रोसेस, मतलब कई प्रोसेसेस के बाद क्या होता है कि ये एक फॉर्म से, नाइट्रोजन से किसी अन्य वातावरण में मिलता है, वातावरण में जाने के बाद यूज होता है प्लांट्स में, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, बहुत और जगह यूज होता है इसका बायोलॉजिकल यूज। फिर उसके बाद यूज होने के बाद वापस ये किस में मिलता है, वातावरण, इन्वायरमेंट में चला जाता है, लेकिन बिना प्रोसेस के ये नहीं जाता है। उन प्रोसेसों को देखो भाई, यहां से मैंने स्टार्ट किया है, ये सब प्रोसेसेस लिखे हुए हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, डिकम्पोजिशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं स्थिरीकरण, ठीक है, स्थिरीकरण। नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण कहलाता है। एसिमिलेशन मतलब होता है मिलाना। डिकम्पोजिशन मतलब होता है किसी का डिकम्पोज हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण। लास्ट वन इज व्हाट, डीनाइट्रीकरण, मतलब नाइट्रीकरण का जस्ट उल्टा। ये ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिससे नाइट्रोजन यूज तो हुआ, फिर यूज होने के बाद वापस से इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो कमाल का है ना। नाइट्रोजन कभी देखा है, मतलब इन्वायरमेंट में मौजूद है लेकिन हमारे पास डायरेक्टली नाइट्रोजन आ रहा हो, नहीं। सुना है हमने कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, बट नाइट्रोजन कैसे यूज होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। किस प्रोसेसेस के थ्रू, इन प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। देखो यहां पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पहला तो उसका परिभाषा हो गया नाइट्रोजन चक्र का। दूसरा लास्ट है, नाइट्रोजन साइकिल हमें यह बताता है कि कैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, एनिमल मतलब जानवर, एयर, सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी में जाता है। मतलब नाइट्रोजन के बारे में हम ये जानेंगे कि कैसे वो बैक्टीरिया, प्लांट्स या एनिमल्स या एयर और सॉइल के बारे के अंदर जाता है और कैसे वापस हम लोग नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट में ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग एक नाइट्रोजन चक्र बनाएंगे। नाइट्रोजन चक्र से ये पूरे प्रोसेसेस को मैं कवर करूंगा और फिर कैसे नाइट्रोजन मिल रहा है, कमाल का पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये सब प्रोसेसों में ना बैक्टीरिया, इन सब का काफ़ी ज़्यादा रोल है। मतलब आप जब नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से आप अमोनियम आयन फॉर्म करोगे तो वहाँ भी बैक्टीरिया यूज होगा। फिर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन आओगे तो आप नाइट्रेट में कन्वर्ट करोगे या नाइट्राइट में कन्वर्ट करोगे, वहाँ कुछ और यूज होगा। फिर उसके बाद आप एसिमिलेशन आओगे, वहाँ कुछ और, डिकम्पोजिशन वहाँ कुछ और। मतलब सब जगह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करो ब्रीफली, उसके बाद मैं एक साइकिल बनाने जा रहा हूँ। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में या नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। इंट्रोडक्शन पार्ट या परिभाषाएं जितनी थी सब हमने पढ़ लिया। अब हम लोग स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं जो नाइट्रोजन साइकिल्स के स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे वातावरण में क्या होगा, नाइट्रोजन गैस होगी, वो तो सबको पता है। अब नाइट्रोजन गैस कैसे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, प्लांट्स या बैक्टीरिया या मिट्टी में कैसे जाती है, हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो इस डब्बे में है, ठीक। तो सबसे पहला प्रोसेस है, रेड पेन से देखिएगा, ये लिखा हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला पड़ाव है, इसको पार करना पड़ेगा भैया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के हेल्प से किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनियम या अमोनिया का आयनिक फॉर्म होता है अमोनियम, और अमोनिया तो आपको दिख ही रहा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले वातावरण में क्या है, नाइट्रोजन गैस है। ये नाइट्रोजन गैस किसके हेल्प से, एक बैक्टीरिया के हेल्प से। जितने जगह मैंने स्टार लगाया है ना, वो स्टार ये बता रहा है कि उतने बैक्टीरिया यूज हुए हैं और उन्हीं बैक्टीरिया के हेल्प से ये प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस है नाइट्रोजन को फिक्स करना, स्थिरीकरण, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया यूज होता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया के हेल्प से आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर पा रहे हो, अमोनिया और अमोनियम आयन में, ठीक है, यूज कर पा रहे हो। काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट था कि भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन के प्रोसेस से राइजोबियम बैक्टीरिया यूज किए और हमें अमोनिया या अमोनियम मिल गया। पक्की बात, सबको क्लियर है। सेकेंड मजीद दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रोसेस देखिएगा, अमोनिया और अमोनियम को के साथ नाइट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये नाइट्रिफिकेशन है क्या,
तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जब हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, किसका करवा रहे हैं, अमोनिया या अमोनियम का हम लोग क्या करवाएं, ऑक्सीकरण, लेकिन बायोलॉजिकल ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल है, ठीक है। अमोनियम या अमोनिया का जब हम लोग नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं, नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन करवाने पे ये किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में। और यहाँ पे जो आपका बैक्टीरिया यूज होगा वो क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे यूज होने वाला जो जीवाणु है या बैक्टीरिया है उसका नाम होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर के हेल्प से अमोनिया या अमोनियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। जब देखो भाई NO2- होता है तो उसको नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है। और जब NO3- होता है तो उसको नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2- को नाइट्राइट बोलते हैं और NO3- को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। नाइट्रिफिकेशन से पहले अपन यहाँ पहुँच गए, तो सर ये क्या हो गया, ये क्या हुआ है बेटा, NO2- है, उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइट्रेट में। हमें मिला क्या, नाइट्रिफिकेशन से नाइट्राइट, लेकिन हमें चाहिए NO3-, तो हम यहाँ भी एक बैक्टीरिया यूज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे यूज होने वाला है नाइट्रोबैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टीरिया के हेल्प से हम नाइट्राइट से कहाँ पहुंचे, नाइट्रेट में। पक्की बात, चलो भाई हमें मिल गया, हम बड़े खुश हुए। 2 पड़ाव वो पार कर लिए। तीसरा पड़ाव कि जब जैसे ही नाइट्राइट मिला हमने मिलाया, एसिमिलेशन का प्रोसेस करवाया। एसिमिलेशन का प्रोसेस मतलब क्या होता है कि ये प्लांट्स में, ये क्या करते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं। ये जो नाइट्रेट है ये क्या करता है, प्लांट्स में पहले मिलते हैं, और प्लांट्स को जो है एनिमल खा लिया या हमने इसका यूज़ किया प्लांट्स का, तो हमारे अंदर भी एसिमिलेशन के प्रोसेस से ये सब मौजूद है अंदर, ठीक, आ गया। एसिमिलेशन के प्रोसेस है हमारे अंदर, ये आ गया प्लांट्स और एनिमल, ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब देखते हो जब जानवरों को मार करके फेंक दिया जाता है, ठीक है, और प्लांट्स जब ज़्यादा सड़ने गलने लगे, जो उनके अंदर डिकम्पोजिशन होने लगे, क्या होने लगे, डिकम्पोजिशन होने लगी प्लांट्स, एनिमल या ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। वैसे तो जनरली ह्यूमन बीइंग का होता नहीं दिखता, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि डेड बॉडी एनिमल्स की हो या किसी भी चीज़ की सी पड़ी रहती है। जब उसका डीके होता है, जब वो सड़ता है या डिकम्पोजिशन होता है, तो उसके बाद उसके अंदर ना एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड मौजूद होते हैं। जैसे भाई सड़ेगा कोई बंदा तो उसके अंदर एमिनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल मौजूद है, ठीक। और ये न्यूक्लिक अम्ल और एमिनो अम्ल क्या होता है, पहले तो डिकम्पोज होने के बाद हमें ये मिला, ये एमिनो एसिड और न्यूक्लिक अम्ल अमोनिफिकेशन के माध्यम से, अमोनिफिकेशन के पड़ाव से किस में पहुंचता है, नाइट्रेट और अमोनिया में, ठीक है। सबसे पहले सड़ने के बाद ये यहाँ पहुंचा। अमोनिफिकेशन में ऐसा क्या हो रहा है कि एमिनो एसिड और न्यूक्लिक अम्ल नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनीकरण होता क्या है, जब ना कोई जैव पदार्थ है, मतलब जीवाश्म मरा हुआ फेंका हुआ है, सड़ रहा है, तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों की हेल्प से अपघटन का प्रोसेस होता है, और अपघटन के प्रोसेस से ये जो एसिड और न्यूक्लिक एसिड है, इसके अपघटन से क्या बनता है, नाइट्रेट और अमोनिया बनता है, ठीक है। जैसे हमें पता चला अरे यार अमोनीकरण के प्रोसेस से नाइट्रेट और अमोनिया गैस मिल गया। अब ये मिलने के बाद अब भाई नीचे ही जीवाश्म पड़े हैं, सड़ रहे हैं, तो ये क्या, जो नाइट्रेट और अमोनिया है ये क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, जो सॉइल होता है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद वो सॉइल धीरे धीरे भूमि के नीचे, जमीन के नीचे चलने लगते हैं, धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं वो सॉइल, ठीक। उसमें क्या मौजूद रहता है, नाइट्रेट और अमोनिया। यहाँ क्लियर है। चलिए भाई अमोनीकरण का भी पड़ाव पार हो गया, 4 पड़ाव हमने पार कर दिया, 4 नहीं 5, फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, डिकम्पोजिशन और अमोनिफिकेशन। अब लास्ट पड़ाव क्या है कि जैसे ही नाइट्रेट और अमोनिया दिखा, हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे जो लास्ट प्रोसेस है वो है डीनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। इस डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से हम तुरंत, हमें क्या मिल जाएगा, वो नाइट्रोजन जो जहाँ से हम शुरुआत किए थे। कमाल का बात है, ठीक है। और यहाँ पे यूज होने वाला जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है भाई, डीनाइट्रिफिकेशन में यूज होने वाला जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं भाई एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक। अब देखिए डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के बाद हमें जो मिला
ठीक है। मिलने के बाद हमने क्या किया, हमें वापस से वही नाइट्रोजन गैस चाहिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे यूज़ होने वाला जो बैक्टीरिया है उसका रोल क्या होता है कि जैसे अब भाई मिट्टी के अंदर चल गया नाइट्रेट और अमोनिया, सॉइल में मिक्स हो गया मिट्टी में, अब उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जाएगा। बड़ा मामला फंसा। तो वहाँ के लिए कौन सी बैक्टीरिया यूज होगी? एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया का रोल यही होता है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या ऑक्सीजन का माहौल बनाता है। जैसे ही ऑक्सीजन का माहौल मिला वैसे ही किस में कन्वर्ट हो गया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एनारोबिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल यदि मैं पूछूं तो आप एनारोबिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, जनरली पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन देखिए एक्टिनोमाइसिस और क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस एंड क्लॉस्ट्रिडियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में काफी फास्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। ये हो गया नाइट्रोजन साइकिल, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके हर स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा फास्ट रहेगा। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में था, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से और बैक्टीरिया का हेल्प लेके राइजोबियम का सबसे पहले हमने अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट किया। अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट होने के बाद फिर हमने दूसरा प्रोसेस किया नाइट्रिफिकेशन। वहाँ यूज होने वाला जो बैक्टीरिया था वो था नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर के यूज करने के बाद सबसे पहले हम लोग नाइट्राइट में पहुंचे। नाइट्राइट से मिले तो नाइट्राइट बोला नहीं यार मेरे से तो काम नहीं चलेगा, पहले आपको नाइट्रेट भैया के पास जाना पड़ेगा। तो नाइट्रेट के पास जाने के लिए यहाँ भी जो बैक्टीरिया यूज हुआ वो हुआ नाइट्रोबैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोबैक्टीरिया यूज हुआ जिससे कि हम लोग नाइट्रेट आ गए। नाइट्रेट एसिमिलेशन के प्रोसेस से मिलाने पर वो किस में बना? भाई प्लांट्स में। अब प्लांट्स को अपन लोग खाएंगे, एनिमल्स, तो उसके अंदर भी तो जाएगा ही। ठीक है, अब जब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग का नाश हो, मतलब जब इनका डीके हो या सड़े गले, डिकम्पोजिशन हो, डिकम्पोजिशन के बाद इनके अंदर मौजूद एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, इनके अंदर भाई ये मिला हमें। अब इनसे हम लोग आगे कैसे बढ़े? तो क्या होता है कि अमोनीकरण का प्रोसेस होता है। अमोनीकरण के प्रोसेस में जैव पदार्थ अपने आप अपघटन से, जो छोटे छोटे जैव पदार्थ हैं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से क्या करते हैं? नाइट्रेट और अमोनिया का फॉर्म लेते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। ठीक, और ये अमोनिया और नाइट्रेट भाई सॉइल में, मिट्टी में क्या हो जाता है? मिल जाता है और थोड़ा नीचे चल जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से हम लोग एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज करते हुए किस में आते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और यहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया आप यूज करोगे, एनारोबिक सॉरी डी लिखा हुआ है यहाँ पे, BIC कर लीजिएगा। ठीक है, देखो मार्कर भी धोखा दे रहा है। एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज़ करके हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया आप यूज़ करोगे वो होगा एक्टिनोमाइसिस एंड क्लॉस्ट्रिडियम। ओके, और एनारोबिक बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का माहौल बनाना या ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। इज इट ओके? आज का लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ इसको नोट करिए। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पूरा कमेंट बॉक्स इजीली खुला पड़ा है आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। इसको नोट करिए।